युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन उसके असर जल्दी खत्म नहीं होते। सवाल सिर्फ बम और मिसाइलों का नहीं है, सवाल दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी है। क्या आने वाले समय में करोड़ों लोग गरीबी की तरफ धकेले जा सकते हैं? आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भले ही अब पहले जैसा ना हो, लेकिन उसके असर अभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विकास नेटवर्क UNDP ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमजोर रही तो दुनिया में करोड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। UNDP के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो करीब 1.7 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। अगर स्थिति और बिगड़ी तो ये संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी चिंता सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी की भी है। इससे पहले अप्रैल में विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ऊर्जा, व्यापार और दुनिया की सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए कई देशों ने सब्सिडी दी, टैक्स कम किए और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इससे लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन सरकारों पर आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ गया। यानी राहत देना भी अब सरकारों के लिए आसान नहीं रह गया। UNDP का कहना है कि आने वाले समय में कई देशों के लिए आर्थिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, खासकर उन देशों के लिए जो पहले से कर्ज और महंगाई से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंचती है तो ये खर्च $1.43 ट्रिलियन तक जा सकता है। लेकिन इसका असर हर देश पर एक जैसा नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में खाद्य की कमी से खेती और खाद्य सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं पूर्वी एशिया में महंगाई को तो कुछ हद तक रोका गया, लेकिन सरकारों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई गरीब देश पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी जरूरी योजनाओं का बजट भी कम करना पड़ सकता है। इसी वजह से UNDP ने कहा है कि कमजोर देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी ताकि उनकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर ना हो। विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2026 के आखिर तक खाद यानी फर्टिलाइजर की कीमतों में करीब 31% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खेती महंगी होगी, किसानों की लागत बढ़ेगी और फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 4.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट की ओर बढ़ सकते हैं। यानी युद्ध भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उसका आर्थिक असर लंबे समय तक दुनिया को परेशान कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया समय रहते इन चुनौतियों से निपट पाएगी या फिर महंगाई, गरीबी और खाद्य संकट आने वाले समय में और गहरा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।